सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं? क्योंकि कंटिन्यूटी में तो ये 6 साल हो गए मोदी सरकार के, रविशंकर जी। सबसे पहली बात है कि नरेंद्र मोदी जी 14 में पूरा बहुमत लेके आए 30 साल बाद। 84 में इंदिरा जी के डेथ के बाद मेजॉरिटी आई थी, भूलिए नहीं। और 19 में अपने काम के आधार पर उनको और बड़ा बहुमत मिला। शायद नेहरू जी के समय में 50-60 साल के बाद ये पहली बार हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। और आपने खुद चुनाव प्रचार में भाग लिया देश भर में। मोदी जी के खिलाफ कितने शर्मनाक बातें कही गई थी। जनता ने उस पर विश्वास किया और आज भी जनता उन पर विश्वास करती है। 3 बड़े काम तो मैंने बताया, बाकी बैंकों को हम लोगों ने एक साथ जोड़ा। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कोई छोटी बात है। किसानों के लिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का। और आपकी जानकारी के लिए भारत का क्या अब अवसर बनने वाला है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्योंकि आपका स्टूडियो नोएडा में है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग में देखता हूं भारत का एक बहुत बड़ा भविष्य बनने वाला है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। हमारी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 268 हो गई है। भारत दुनिया का 2nd बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारी उम्मीद क्या है, हम भारत को नंबर 1 बनाएंगे। 50,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी हमने अनाउंस कर दिया है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, ये सब स्टेथोस्कोप, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग मशीन, इसका असीम संभावना भारत में है। और इसके लिए हमने उसके लिए भी प्रोविजन किया है। तो चाहे वो गरीबों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, चाहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो, ये पूरे पैकेज का जो रिफॉर्म्स हम लोगों ने किया है। एक बात खाली बोल दूं, इस निर्णय में किसानों को पूरा अधिकार दिया गया है कि अपनी उपज को वो कहीं भी बेच सकते हैं, ट्रेड के आधार पर। कोई बंधन नहीं है बिचौलियों का। तो ये बहुत बड़े सब काम किए गए हैं। मुझे लगता है कि जब कोविड खत्म होगा तो भारत का समय आया है और इस चुनौती में हम अवसर बनाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, मुझे आपने चुनाव की बात की तो पटना की वो गलियां याद आ गई जहां पर आप चुनाव प्रचार कर रहे थे और हम लोग आपकी कवरेज कर रहे थे। एक आखिरी सवाल चुनाव पर होगा आने वाला, क्योंकि बिहार में चुनाव की परिस्थिति फिर से आ सकती है और वक्त आएगा ही अगर परिस्थितियां ठीक होती हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, देखिए आप कानून और आईटी और संचार मंत्री तो जरूर हैं रविशंकर जी, लेकिन आपकी नजर अर्थव्यवस्था पर भी रहती है। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पूरे विश्व में हम जबरदस्त आर्थिक त्रासदी इसे कह लीजिए उससे गुजर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उसका क्या परिणाम होगा, किस स्वरूप में होगा, इससे हर कोई भयभीत है। लेकिन विपक्ष का कहना है, और खास तौर पर राहुल गांधी ने कहा 7,500 गरीबों के खाते में सीधे दीजिए। सोनिया गांधी ने कहा है बीते दिन 10,000 दीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कई चिट्ठियां लिखी हैं। इन सब पर आपकी टिप्पणी, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसमें आप कान मतलब दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, आप सीधे नहीं पकड़ रहे नाक को? मतलब आप लोन के लिए इजी रख रहे हैं आप टर्म्स, लेकिन आप सीधा पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये वो वक्त है जब लोगों को दाल रोटी के लिए शायद सीधा पैसा चाहिए। कई ऐसे हैं श्रमिक जो भूखमरी की कगार पर है। रविशंकर जी, पहली बात तो मैं कह दूं कि राहुल गांधी का मैंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया था। अब आपने सोनिया गांधी की बात मुझसे पूछ ली, प्रियंका जी भी बोल रही हैं, तो क्या परिवार का कोई और बोलेगा तभी मुझे जवाब देना चाहिए क्या? अब एक ही बात को बार बार कितना कहा जाए? कांग्रेस का कोई और नेता भी बोले तो अच्छा लगेगा हमें जवाब देने में। प्रियंका जी के लिए जवाब के लिए सोनिया जी के लिए यूपी की सरकार पर्याप्त है। लेकिन आपने बात कही तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पैकेज में 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए गए या नहीं गए? इस पैकेज में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का मुफ्त राशन मिला या नहीं मिला? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल। अभी सारे प्रवासियों के लिए 3 महीने का मुफ्त राशन है या नहीं है? मनरेगा का उनकी राशि बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई है? 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आप मुझे बताइए। किसानों की बात मैंने बता दी। सारे हमारे किसान मानधन में आप ये बताइए कि हजारों करोड़ रुपए गए कि नहीं गए उनके अकाउंट में जो हम दिया करते थे, और उसको एक्सपेडाइट किया है। सारे किसानों की ऋण वसूली को 3 मंथ के लिए रोका या नहीं रोका है? तो ये सब काम तो हमने किया है, और जो भी काम करने की जरूरत होगी करेंगे। लेकिन हम
बार बार उनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं 7,000 दो, माता जी ने कहा है 10,000 दो। तो ये पारिवारिक कंपटीशन में मुझे नहीं पड़ना है जी। हमें गरीबों के आंसू पोंछने हैं और वो आंसू हम पोंछने का पूरा काम कर रहे हैं। खाली मुझे आप एक लाइन बोलने दीजिए कि डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने 37 करोड़ जनधन अकाउंट, 121 करोड़ मोबाइल फोन और 126 करोड़ आधार को जोड़ा और गरीबों की राशन की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी उनके अकाउंट में भेजना शुरू किया। अंजना जी, हम लोगों ने पिछले 5-6 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपया भेजा है और कितना बचाया? 1,70,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे, फिक्टिशियस लोग, वो हटे हैं, ईमानदार भारत बना है। और उसी तर्ज पर लगभग 53,000 करोड़ रुपया हमने गरीबों के बैंक अकाउंट में कोविड में भेजा है। तो ये तो हम काम कर रहे हैं, आगे और करेंगे। जी, जी। लेकिन क्षमा करिएगा, जिस तरह से पहले कुछ पैसा दे दो, फिर कट ले लो, बाकी करो, ये जो 50 साल की कांग्रेस की राजनीति रही है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मैं बहुत विनम्रता से, और हाँ, बाकी प्रदेश सरकारें भी कर रही हैं। योगी जी ने कितना किया है, बिहार सरकार ने कितना किया है, बाकी सरकारें भी कर रही हैं, करने दीजिए उनको।